सादर जय जिनेन्द्र। विदित है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर, जो कि जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दोनों के ही मध्य में विभिन्न प्रकार के अंतर परिलक्षित होते हैं। तत्व मीमांसीय, ज्ञान मीमांसीय एवं आचार मीमांसीय संबंधी अंतरों के साथ साथ यदि धार्मिक विभाजन के रूप में देखा जाए तो द्रव्यान योग, करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग संबंधी अंतर भी बहुत से परिलक्षित होते हैं। प्रस्तुत वीडियो में दार्शनिक रूप से कहें तो तत्व मीमांसीय संबंधी अंतर और धार्मिक रूप से कहें तो द्रव्यान योग संबंधी दोनों ही परंपराओं में कौन कौन से अंतर हैं, उन सभी अंतरों को प्रस्तुत वीडियो में बताया जा। तो सर्वप्रथम अंतर जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं के मध्य देखने को आता है वह है कि तत्व की गणना को लेकर के। सभी को विदित है कि दिगंबर जैन परंपरा 7 तत्वों की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, वहीं ध्यान आपको पता होना चाहिए कि श्वेतांबर जैन परंपरा 9 तत्वों की अवधारणा में विश्वास रखती है। ऐसा क्यों? पुण्य और पाप जो 2 तत्व हैं जिन्हें कि दिगंबर जैन मनीषी आश्रय के सापेक्ष ही रखते हैं, आश्रय के अंतर्गत ही रखते हैं, उन्हीं दोनों तत्वों को श्वेतांबर मनीषी आश्रय के अंतर्गत न रखते हुए स्वतंत्र रूप से रखते हैं। हालांकि ये एकांतिक रूप से सर्वथा सत्य नहीं कहा जा सकते कि कुछ एक मनीषी हैं, दिगंबर भी और श्वेतांबर भी, कुछ एक दिगंबर मनीषी है जिन्होंने 9 तत्वों को स्वीकार किया है और कुछ एक श्वेतांबर मनीषी हैं जिन्होंने 7 तत्वों की भी अवधारणा को स्वीकार किया। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन परंपराओं के बीच द्रव्यान योग को लेकर के जो बड़ा अंतर आता है वह अंतर है काल द्रव्य की मान्यता को लेकर के। विदित होना चाहिए कि दिगंबर जो आचार्य हैं वह काल द्रव्य को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में संदर्भित करते हैं और उसे जैसे जीव है, पुद्गल है, धर्म अधर्म है, उसी प्रकार काल को भी एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में दिगंबर मनीषी मानते हैं। लेकिन प्राचीन श्वेतांबर मनीषी, प्राचीन जो श्वेतांबर मनीषी हैं उन्होंने काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं माना है और उन्होंने उसके अस्तित्व भी नहीं स्वीकार किया कि काल नाम का, जैसे जीव और पुद्गल द्रव्य है वैसे ही काल नाम का कोई द्रव्य भी होता है, उन्होंने इसका अस्तित्व भी नहीं स्वीकार किया। लेकिन उत्तरकालीन जो श्वेतांबर मनीषी हैं उन्होंने दिगंबरों की तरह ही काल को एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में संदर्भित किया है और वर्तमान में 6 द्रव्यों की ही अवधारणा दोनों ही परंपराओं में चल रही है। बंधुओं, दिगंबर और श्वेतांबर इन दोनों परंपराओं के मध्य में जो एक बड़ा अंतर देखने में आता है वह है पुद्गल के बंध संबंधी नियम। सभी को विदित है कि पुद्गल के स्कंध और अणु इस प्रकार से 2 रूप होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है दोनों ही परंपराओं के मध्य विवाद का कि जो स्वतंत्र अणु है, पुद्गल अणु है, वह जब स्कंध बनाता है तो किस प्रकार से वह अणु, एक अणु दूसरे अणु के साथ में मिलते हैं। तो इन दोनों परंपराओं में जहां दिगंबर आचार्य जो हैं वह और श्वेतांबर आचार्य जो हैं, तत्वार सूत्र में 3 सूत्र ऐसे आए हुए हैं जहां पर कि पुद्गलाणु से ये स्कंद बनने की प्रक्रिया है। तो दोनों ही परंपराओं में वहां पर अंतर देखने में आता है।
बंधुओं, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन परंपराओं में त्रस्त और स्थावर जीव के भिन्न भिन्न वर्गीकरण परिलक्षित होते हैं। जो दिगंबर मनीषी हैं उन्हें ज्ञात होगा कि जब छह जीव निकाय की चर्चा होती है तो वहां पर पंच स्थावर और एक त्रस को रखा जाता है। तो जो 5 स्थावर हैं वहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जो जीव हैं उनको पंच स्थावर के रूप में रखा जाता है। लेकिन प्राचीन श्वेतांबर मनीषियों ने, यहां तक कि दिगंबराचार्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी, ये विशेष स्मरणीय तथ्य है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी किसी अपेक्षा से श्वेतांबरों की भांति ही पृथ्वी, जल और वनस्पति जो जीव है उनको तो स्थावर की श्रेणी में रखा हुआ है और अग्नि और वायु जो जीव हैं उनको त्रस की श्रेणी में रखा हुआ है। और समस्त आचार्य कुंदकुंद के अतिरिक्त समस्त दिगंबर मनीषी परंपरा में 5 स्थावर रखे हुए हैं और एक त्रस रखा हुआ है। हालांकि जो वर्तमान में इसी प्रकार की अवधारणा है पंच स्थावर और एक त्रस की, लेकिन ये दोनों के बीच में बड़ा अंतर है कि प्राचीन श्वेतांबर जो मनी आचार्य महाराज थे वह 3 स्थावर मानते थे और 3 त्रस मानते थे। बंधुओं, दोनों ही परंपराओं के बीच में एक जो बड़ा अंतर आता है वह है तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र को लेकर के, जहां पर दिगंबर मनीषी और श्वेतांबर दोनों ही मनीषियों ने एक ही सूत्र दिया हुआ है कि पूर्व पर्याय की अपेक्षा से क्या सिद्धों में भेद किया जा सकता है। तो जैन मनीषियों ने भी लिखा हुआ है कि दिगंबर जैन मनीषियों ने भी लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से सिद्ध जीवों में पूर्व पर्याय की अपेक्षा से भेद किया जा सकता है। लेकिन श्वेतांबर जो मनीषियों ने पूर्व पर्याय की अपेक्षा से जो भेद किए हैं वह बड़े दिगंबर से तो बहुत ही भिन्न है और बड़े रोचक हैं। उन्होंने वहां पर स्त्री लिंग सिद्ध रखा हुआ है पूर्व पर्याय की अपेक्षा से, और नपुंसक लिंग सिद्ध रखा हुआ है और अन्य तैर्थिक लिंग सिद्ध रखा हुआ है। और वहां पर एक जो चौथा है वह है कि उन्होंने गृहस्थ लिंग सिद्ध रखा हुआ है। विदित होना चाहिए कि श्वेतांबर जो मनीषी हैं, श्वेतांबर आचार्य परंपरा है, उनकी ऐसी अवधारणा है कि स्त्री भी सिद्ध हो सकती हैं और नपुंसक भी सिद्ध हो सकते हैं, गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है और अन्य तैर्थिक, अन्य धर्मावलंबी भी सिद्ध हो सकते हैं। एक सुप्रसिद्ध श्वेतांबर आचार्य हेमचंद्र सूरी जी हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है इसके संदर्भ में कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष अथवा नपुंसक अथवा कोई अन्य तैर्थिक, अन्य धर्मी लोग ही क्यों ना हो, यदि वो समता का, समत्व का पालन करते हैं तो उनके सिद्ध होने में कोई बाधा नहीं है। जबकि दिगंबर परंपरा इन प्रकार की अवधारणाओं से कोई सहमति नहीं रखती है, अपितु दिगंबर जैन परंपरा नाना प्रकार से इन सारे विचारों की, इन सारी अवधारणाओं की आलोचना ही करती है। जो लोग दर्शन से संदर्भ रखते हैं वह जानते हैं कि जब हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें
जगत संबंधी, सृष्टि के मूल तत्व संबंधी विचारों को रखना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन परंपराएं हैं, उनके लोक विभाग संबंधी, हालांकि आप कह सकते हैं कि ये कर्ण योग का विषय है, लेकिन जब हम इसे मेटाफिजिक्स में रखेंगे, तत्व मीमांसा में रखेंगे, तो ये मानना पड़ेगा कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं की लोक संबंधी अवधारणाओं में भी अंतर देखा जाता है। जैसे कि दिगंबर जैन परंपरा 16 स्वर्गों की अवधारणा रखती है, जबकि श्वेतांबर जैन परंपरा मेरे ख्याल से 12 या 14 स्वर्गों की अवधारणा रखती है। इस प्रकार से एक अंतर ये भी हो गया। और आगे जो दोनों परंपराओं के बीच में अंतर है, उनमें हमें ये देखने में आता है कि कर्म और आत्मा के संबंध के प्रश्न पर भी दोनों जैन परंपराएं सहमत नहीं हैं। बड़ा प्रश्न होता है ये कि आखिर अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्म किस प्रकार से संबंध बनाता है। तो इस प्रश्न को लेकर के दोनों परंपराओं में जो उत्तर दिए गए हैं, वह एक दूसरे से कहीं पर भी मेल नहीं खाते हैं। दोनों में मतलब पर्याप्त असहमति है। दोनों ही परंपराओं के मध्य में अग्रिम जो अंतर हमें देखने में आता है, वह अंतर है पुण्य प्रकृति एवं पाप प्रकृति संबंधी अंतर। दोनों ही परंपराएं, जहां पर दिगंबर परंपरा है वह पुण्य प्रकृतियों की अलग गणना करती है और पाप प्रकृतियों की जो संख्यात्मक गणना है वह भिन्न है। और श्वेतांबर परंपरा में भी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति को लेकर के मतभेद है कि कौन कौन सी गोत्र है, तो कौन सा गोत्र, जैसे आपको विदित होगा, एक बड़ी प्रसिद्ध श्वेतांबर कथा है कि भगवान महावीर स्वामी जो थे वह पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ में आए थे, लेकिन आप उसके और फिर वहां से उसका गर्भ हरण करके एक छत्राणी त्रिशला के गर्भ में उनको रखा गया। तो इसके पीछे का यही कारण दिया जाता है कि जो ब्राह्मण परंपरा है, ब्राह्मण जो वर्ग है, वह उसे पाप प्रकृति में रखा हुआ है। कुछ श्वेतांबर मनीषियों ने इसी के आधार पर वह गर्भ परिवर्तन की भी अवधारणा हम देख सकते हैं। हालांकि इसके संदर्भ में अलग अलग और भी विशेष प्रकार की टिप्पणियां देखने को मिलती हैं। बंधुओं, इसके अतिरिक्त दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में जो बड़ा अंतर देखने में आता है वह है केवली भुक्ति का प्रश्न है कि क्या केवली जो होते हैं, केवल ज्ञान जो संपन्न पुरुष होते हैं, वे क्या उस केवल ज्ञान होने के बाद भोजन लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। दिगंबर परंपरा इसे स्पष्ट नकारती है कि भगवान अथवा केवली केवल ज्ञान होने के बाद आहार नहीं लेते हैं, जबकि श्वेतांबर परंपरा की ऐसी मान्यता है कि केवली होने के पश्चात भी केवल ज्ञानी जो है वह आहार लेते हैं और समो शरण में ही एक स्थान विशेष नियुक्त होता है जहां पर केवल भगवान प्रतिदिन दोपहर के समय आहार ग्रहण करते हैं। और आहार आता कैसे होगा, तो उसके लिए वहां पर व्याख्यायित है कि कोई गणधर है, उनमें से किसी गणधर में से एक गणधर भगवान के निमित्त से आहार लाता है। जी बंधुओं, और भी बहुत छोटे छोटे से अंतर दोनों ही परंपराओं के बीच में है। आगे चल के हम इस पर एक बहुत बड़े स्तर के घंटे 1.5 घंटे की कोई वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमें अंतिम अंतर के रूप में यह देखना पड़ेगा कि दोनों ही परंपराओं में केवली भगवान के ज्ञान को और दर्शन को लेकर के भी अंतर परिलक्षित होता है।
दिगंबर परंपरा ये मानती है कि केवली होने के बाद में जो भगवान होते हैं उनका दर्शन और उनका ज्ञान दोनों सापेक्ष होते हैं, एक साथ ही होते हैं दर्शन और एक साथ ही ज्ञान होते हैं। लेकिन श्वेतांबर मनीषियों की मान्यता है कि भगवान केवली होने के बाद उनका जो दर्शन और उनका जो ज्ञान है वह युगपत नहीं होता, अपितु क्रमिक होता है कि पहले दर्शन होता है उसके बाद ज्ञान होता है। हालांकि इन दोनों के मध्य का जो कालांतर है वह अति नगण्य है, लेकिन फिर भी दोनों परंपराएं ये मानती हैं कि अंतर तो होता ही है। दोनों परंपराओं के बीच में एक और अंतर आता है, वह अंतर है कि केवल ज्ञान होने के बाद भगवान पर उपसर्ग होता है अथवा नहीं। दिगंबर परंपरा इसे नकारती है कि केवल ज्ञान होने के बाद भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होता, लेकिन श्वेतांबर परंपरा ऐसा मानती है कि नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान पर उपसर्ग होता है। श्वेतांबर परंपरा में जो भगवान महावीर स्वामी का चरित्र व्याख्यायित है उसमें आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान के ही एक शिष्य मखली गौशालक ने भगवान पर उपसर्ग किया हुआ था तेजोलेस्या के माध्यम से, और भगवान का स्वास्थ्य तकरीबन 6 महीनों तक ठीक नहीं रहा। ऐसा श्वेतांबर परंपरा में हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से अंतर हैं। अग्रिम वीडियो में हम उन सारी चीजों को संदर्भित करेंगे सूक्ष्मता के साथ में। सादर जय श्री।